पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी होता है। इसको हाइपोफाइसिस इस वजह से कहते हैं बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द ब्रेन या लोअर साइड ऑफ द ब्रेन। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल पिट्यूटरी ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्टाक। और वो स्टाक क्या है वो आगे हमने डिस्कस करनी है। द पिट्यूटरी हैज़ टू डिस्टिंक्ट लोब्स, एक को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और दूसरे को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक और जो होता है वो लोब भी एसोसिएटेड होता है विच is also called as intermedia, pars intermedia or intermediate lobe of pituitary. So the function of pars intermedia is the pituitary gland of many vertebrates also has functional intermediate lobe, but it is absent and non-functional in humans and birds and cetaceans. कईयों के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन जिनके अंदर एब्सेंट होता है उनमें आपके पास ह्यूमन बर्ड्स और सिटेशंस आ जाते हैं। सिटेशंस हम कहते हैं एक्वेटिक मैमल्स को, जिसमें डॉल्फिन और पॉर्पॉइज आ जाते हैं। इट इज़ मोस्टली अ ग्लैंडुलर टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है? इट सेक्रेट्स अ मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाता है विच इंड्यूसेस चेंजेस इन द कलरेशन ऑफ बॉडी सरफेस ऑफ मैनी एनिमल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी स्किन है उसमें मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स पड़े हुए होते हैं। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करना होता है, उन सेल्स को जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं उनको मैसेज भेजना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पिगमेंटेशन का प्रोसेस करें, जिसमें इनके मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करें। जब मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस किया जाता है तो जितना मेलानिन पिगमेंट होगा उतनी ज़्यादा स्किन का कलर जो है वो ब्राउन ज़्यादा होता जाता है। इट मीन्स कि जिनका डस्की कंप्लेक्शन होता है उनके अंदर ज़्यादा मेलानिन की प्रोडक्शन हुई होती है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपके जीन्स के ऊपर या आपके जो भी बॉडी की फंक्शनिंग है उसके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इफ़ समवन इज़ लिविंग इन एन एरिया कि जहाँ पर लाइट इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और उसका दौरानिया और उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है तो उनकी जो स्किन है उसमें ज़्यादा ब्राउन पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। Next we have is differences between adenohypophysis and neurohypophysis. Number one is adenohypophysis is larger than neurohypophysis. इसका साइज़ भी बड़ा होता है और उसके हार्मोन्स भी ज़्यादा होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। Pituitarides are present in the adenohypophysis. Pituitarides are the secretory cells and these are absent in neurohypophysis. इस चीज़ का क्या रीज़न है कि pituitarides जो कि secretory cells हैं वो सिर्फ आपको एक लोब में नज़र आ रहे हैं, which is the like anterior lobe of pituitary. इसको हमने आगे डिस्कस करना है। द न्यूरोहाइपोफाइसिस हैज़ अ ग्रेटर सप्लाई ऑफ नर्व एंडिंग्स, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसके अंदर नर्व एंडिंग्स ज़रा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडिनोहाइपोफाइसिस। इन दोनों बातों के रीजन जो हैं वो आगे एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं। पिट्यूसाइड्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एंड सेक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस। अब ये जो बेसिकली कह सकते हैं कि जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है ये ज़्यादा खुद मुख्तार है, इसने अपने हार्मोन्स को खुद प्रोड्यूस करना है, बट दैट टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्वस सिस्टम। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूरोहाइपोफाइसिस तो उसके केस में ऐसा नहीं है। द न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑब्टेन्स इट्स हार्मोन फ्रॉम द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, कनेक्टेड ये पूरा का पूरा जो ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के साथ है, लेकिन इसका जो सेक्रेशंस हैं ख़ास तौर पर जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स सेक्रेशन कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की, उन्होंने जाके उनका जो काम होगा पोस्टीरियर लोब के साथ वो ये होगा कि वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है इसने जो पोस्टीरियर लोब है इसने क्या करना है, इसने इसको स्टोर कर लेना इन हार्मोन्स को और रिलीज़ करना है व्हेन एवर इट इज़ नीडेड। दीज आर मॉडिफाइड हाइपोथैलेमिक, देर आर मॉडिफाइड हाइपोथैलेमिक नर्व सेल्स। दीज सेल्स प्रोजेक्ट देयर एक्सॉन्स डाउन इन द इन्फर्टिबुलम। स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया था कि ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो ये बेसिकली एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड थे। वो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर इन्फंडिबुलम कहलाता है। इन्फंडिबुलम जो है उसके अंदर एक्सॉन्स पड़े हुए होते हैं। एक्सॉन्स किसके पड़े हुए होते हैं? ये जो एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूरॉन में पाया जाता है, बिगर ब्रांच, मोर एलोंगेटेड ब्रांच, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो वो जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है किसकी तरफ? इन्फंडिबुलम की तरफ। द इन्फंडिबुलम हैज़ अ स्टार्क ऑफ नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पर सप्लाई रिच होती है ब्लड वेसल की भी और नर्व सेल्स की भी। इन्फंडिबुलम ओपन से टू द पिट्यूटरी, द इन्फंडिबुलम डायरेक्टली लिंक्स द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये तो बात वाजे हो रही है क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो सेक्रेशन जो भी करेगा एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो वो डायरेक्टली जो है वो लिंक होता है पिट्यूटरी के साथ, बट विद द हेल्प ऑफ अ स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपके पास है कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है वो बेसिकली दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। एक आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन कहलाता है।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो रोल होता है वो बेसिकली इस काम के लिए होता है कि इसने वाटर को कंजर्व करके रखना होता है, वाटर को उन स्पीशीज़ के अंदर कंजर्व करके रखना है जहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है और दे आर मोर ऑफ इन लाइक डिहाइड्रेटेड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सो व्हाट इट डज इज़ कि ये जो किडनी का नेफ्रॉन होता है जिसमें एक वुमेंस कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है और एंड पे लूप ऑफ हेनले के साथ डिस्टल पोर्शन और फिर बिल्कुल एंड पे कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है जिसको हम ये लूप ऑफ हेनले कहते हैं, इसका जो काम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करना होता है और उस पानी को या वाटर को हम हिस्सा बनाते हैं ब्लड स्ट्रीम का। ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटरी कंटेंट है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाए और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बैलेंस्ड रहे। तो होता ये है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है इसके एंड पे एक ब्लड वेसल पड़ी हुई होती है और ये यहाँ से जितनी भी वाटरी लाइक सेक्रेशंस हैं या वाटरी कंटेंट है वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंटर हो जाएगा। इसको हम वाजा रेक्टा बोलते हैं, ये जो आपके पास ब्लड वेसल होती है। इस वाजा रेक्टा ने क्या करना होता है, इस जो भी पानी अब्जॉर्ब करे इसने वापस उसको ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बना देना है। तो दिस इज़ हाउ ऑर्गेनिजम्स कंजर्व वाटर। और स्पेसिफिकली ये किडनी के जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है विच इज़ द थर्ड टाइप ऑफ नेफ्रॉन, ये उनका काम होता है। फिर आपके पास जो अगला हार्मोन है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो मेजर रोल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है इसका वो होता है सर्विक्स की डायलेशन करवाने के हवाले से। अच्छा, अब सर्विक्स क्या होता है कि अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखोगे तो वहाँ पर आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं वो आपको एक तो यूट्रस नज़र आएगी और यूट्रस जो है वो बेसिकली जहाँ पर जो डेवलपमेंट होनी है एम्ब्रियो की। फिर हमें यूट्रस के एंड पर हमें एक तंग सा या कह सकते हैं कि जिसको हम नेक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं वो नज़र आता है, ये आपके पास कहलाता है सर्विक्स। वाइल दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड एज यूट्रस। जितना भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो यूट्रस में होता है और जब भी डेवलपमेंट हो जाती है जो बेबी है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी इट हैज़ टू बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सर्विक्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नेक ऑफ यूट्रस। तो इस सारे प्रोसेस के लिए जो हार्मोन डायलेट करता है या जो हार्मोन बेसिकली जगह बनाता है कि सर्विक्स जो है वो थोड़ा सा फैल जाए, वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास ऑक्सीटोसिन का रोल होता है मिल्क की प्रोडक्शन करवाने में। जो न्यूली बर्थ का प्रोसेस हुआ होता है उन फीमेल्स के अंदर इजैकुलेशन ऑफ मिल्क का प्रोसेस करवाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी यही चीज़ है कि यही हमें इनका जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर आप इनको देखो तो ये हमें एंसेस्टर्स के अंदर भी जो आपके पास हार्मोन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक अगर वो इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उनके अंदर आपको ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो ज़्यादा डेवलप हुआ नज़र आया बिकॉज इसका जो रोल था वो वाटर कंजर्वेशन के हवाले से था। तो ये आपको ज़्यादा वेल डेवलप नज़र आया। इसी वजह से क्योंकि एंसेस्टर्स के अंदर भी हमें ये चीज़ नज़र आई है, अब हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ मोर ऑफ लाइक एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप हो गया।